ना इसमें कोई भाजपा है, ना इसमें कोई कांग्रेस है। ये हमारा घर है, हमारा परिवार है और यहां के विकास कार्यों को आगे ले जाना ये मेरा दायित्व ही नहीं है, हमारी जिम्मेवारी है, हमारा घर है और हर चीज का ख्याल कैसे रखना है वो आपके आशीर्वाद के साथ, मां भीमा काली के आशीर्वाद के साथ हम सबको उसके बारे में जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी के ये जो दिग्गज नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या नितिन गडकरी जी हो या आदित्य योगी जी हो, ये सारे जो हैं ये हमारे लिए, हमारे मंडी में जो है हम सबको अपने दर्शन दे रहे हैं। बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता, विकास के मुद्दे तो हैं। हमने एक पूरा विजन पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए रखा है, चाहे उसमें मंडी शहर के स्मार्ट सिटी की बात है, जलोरी जोत टनल के निर्माण की बात है, भूभू जोत टनल की बात है और उन बातों में मैं विस्तृत रूप से बहुत लंबे समय उसमें नहीं लगाना चाहता क्योंकि बहुत पूरे संसदीय क्षेत्र के मसले हैं। मगर जहां तक रामपुर की बात है, ननखरी की बात है, ये हमारा घर है, हमारी जिम्मेवारी है, हमारे बागवान, हमारे किसान, हमारे युवा साथी। मैंने पहले भी कहा था कि मैंने इसी मन से कहा था चुनावों के समय में, जब पीछे विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, कि मैंने आपसे ये वादा किया था कि हम यहाँ पे सीए स्टोर आने वाले समय में बनवाएंगे और इसके लिए मैं आपको ये वादा फिर से कर रहा हूं। सड़क का तो हमने पहले वादा किया, वो हमने पूरा कर दिया है। जो दूसरा हमारा सीए स्टोर का है, और एक और बात मैं कह रहा हूं कि हमने बागवानों के लिए खास रूप से जब हम यहां से जीत कर जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग से मैं एक फूड प्रोसेसिंग और फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट ननखरी के लिए आने वाले समय में लेकर आऊंगा। क्योंकि आप जानते हैं कि मंडी की जो सीट है समस्त हिंदुस्तान में जो है एक स्वाभिमान का विश्व बन गई है। बेटियों के लिए, माताओं के लिए, हमारी छोटी काशी मंडी के लिए जिस तरह से अपमानजनक टिप्पणी की गई, जिस तरह से षड्यंत्र किए गए, मैं कहती हूं कि सरकारें तो आती हैं जाती हैं, लेकिन कभी कभी कोई बात जो है वो स्वाभिमान पे आ जाती है और स्वाभिमान की हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी जो है ये बात को समझती है और सोचती है कि हमारी बेटियों पे जिस तरह से मंडी की बेटियों पे टिप्पणी की गई थी कि मंडी की बेटियों के भाव क्या है, ये जो सीट है ये भाजपा के लिए स्वाभिमान की सीट है और यह सीट हमें जीतनी है और ऐसे भारी लीड से जीतनी है कि कभी कोई हमारी मंडी की बेटियों पर कोई उंगली ना उठा सके। जैसा मैंने कहा, ये चुनाव विक्रमादित्य सिंह नहीं लड़ रहा है, ये आप लोग लड़ रहे हैं। जो आपने बात, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे बूथ के लोगों ने जो बात आगे लोगों से करी है वो आप विक्रमादित्य सिंह बनकर कह रहे हैं, उसको पूरा करना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है और उसको हम निश्चित तौर से आने वाले समय में पूरा करेंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। अभी पीछे आपदा के दौर में इतना नुकसान हमारे ननखड़ी क्षेत्र के अंदर हुआ, हम दिन रात यहां पे लोगों के साथ खड़े रहे। चाहे यहां पर मुख्यमंत्री जी को भी हमने बुलाया, उन्होंने भी इलाके का दौरा किया और आपदा प्रभावित परिवारों को 1 लाख रुपए से 7 लाख रुपए जो है देने का निर्णय किया है। और वैसे ही महिलाओं की पेंशन के बारे में जो भ्रांतियां भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं, मैं स्थिति साफ कर रहा हूं। इसमें सरकार ने 800 करोड़ रुपए का बजट, और मैं जो भी है यहाँ पे मीडिया वाले मेरी बात रिकॉर्ड कर लें, 800 करोड़ रुपए का बजट जो है हमारी सरकार ने स्वीकृत किया है और 6 जून से जिन महिलाओं ने इन फॉर्म को भरा है उनको 1500 रुपए आपके अप्रैल और मई के 3000 रुपए मिलाकर साल के 18,000 रुपए महिलाओं को मिलेंगे। ये विक्रमादित्य सिंह का आपको वादा है और ये निश्चित तौर से पूरा होगा, मैं आपको इसका विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज का दिन मेरे लिए बड़े ही उत्साह का और उत्सुकता का है। मेरे भाई जो है वो मंडी आ रहे हैं, उन्होंने मुझे अपनी छोटी बहन कहा है और आज जो है मेरे लिए बड़ा ही जो है वो गौरव का दिन है। और मेरी मंडी की जनता, हम चाहते हैं कि सब के सब जब योगी जी यहाँ खड़े होकर बड़े नारे करके और बहुत तालियों से जो है योगी जी का स्वागत करे और मेरे भाई को यहाँ जो है ऐसा अभूतपूर्व स्वागत करे
वो मंडी की हर एक बेटी के भाई हैं, हर एक माता के पुत्र हैं। वो हमारे लिए यहाँ आए हैं और हम उन्हें आश्वासन दे कि हमारा जो मंडी है वो पूरा भगवा हो जाएगा। 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे सारा का सारा मंडी भगवा होगा। तो मैंने कहा, योगी जी आपने बड़े ही प्रिय वचन जो बोले हैं, अब आप ही बताइए कि मैं इसके बारे में क्या कहूं। तो उन्होंने कहा, देखो तुम एक क्षत्रिय हो, और उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे जो है 10-15 मिनट मुझे समझाया कि उनकी और मेरी जो खून है, हमारी जो ब्लड लाइन है वो सेम है। और उन्होंने कहा कि जब तुमने उद्धव ठाकरे को ललकारा महाराष्ट्र में, तो मैंने समझा कि ये बेटी मेरी बहन है, और उस दिन से जो है मैंने तुम्हारे से मिलने का मैं इंतजार कर रहा था, और मैंने तुम्हारा बड़ा इंतजार किया, और तू मेरी छोटी बहन है। ऐसा कह के जब उन्होंने बोला तो मैं हैरान हो गई। कम से कम यहाँ पर जो है 80% मतदान जो है वो 1 तारीख को यानी परसों होना चाहिए। सबको, चाहे हमारे बुजुर्गवान हैं, हमारे युवा साथी हैं, महिलाएं हैं, सबने समय निकालकर अपने बूथ पर जाना है और वोट डालना है और कांग्रेस पार्टी को सफल बनाना है। अपने भाई को, अपने बेटे को यहाँ से संपूर्ण आशीर्वाद और समर्थन देना है और मिलकर हम आगे चलेंगे। और मेरा ये आपको अंत में वादा है, साथ अब की बात 400 पार के नारे करेंगे। योगी जी किसी भी वक्त आ सकते हैं। अब की बार थोड़ा जोश, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। भारत माता की, भारत माता की जय। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।